अब जो हमने करना है दैट इज़ हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 5 एग्जांपल्स। वो कहता है 5 एग्जांपल्स दो कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। इसका एक और क्वेश्चन बनता है दैट इज़ मेंशन द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन्स। जो अलग अलग कैटेगरीज जो लोगों की है उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, इसको एक्सप्लेन करो। सबसे पहला हम बात करेंगे लैंडलेस रूरल लेबरर्स। लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। वो कहता है कि भी जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि ज़्यादा इनको काम मिले, ज़्यादा बेहतर वेजेस मिले और इनके जो बच्चे हैं वो लोकल स्कूल्स में एक अच्छी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनको कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े और वो भी कहीं ना कहीं विलेज के अंदर लीडर की एक पोजीशन को प्राप्त कर सकें। तो दैट इज़ द मेन डेवलपमेंटल गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबरर्स। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है दैट इज़ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। वो कहता है कि जो एक अच्छा खासा फार्मर है जो कि अच्छी खासी जिसकी इनकम है या प्रॉस्परस है जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उनकी फैमिली इनकम बहुत अच्छी खासी हो, उनको हायर सपोर्ट प्राइजेस मिले इवन देन उनकी क्रॉप्स के लिए एंड क्या कहते हैं उनको जो लेबर मिले वो सस्ती लेबर मिले और हार्ड वर्किंग लेबर मिले, तभी उनकी इनकम बेहतर होगी। क्योंकि एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सके या यहाँ पर कंट्री में ही एक अच्छी शिक्षा उनको दे सके। तो प्रॉस्परस फार्मर्स जो पंजाब के हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। थर्ड पॉइंट इज अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। जो एक लड़की जो कि एक रिच अर्बन फैमिली से है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। शी गेट्स एज मच फ्रीडम, शी गेट्स एज she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life। वो कहता है कि उसको अपने भाई की तरह ही उतनी ही आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को मिलती है और वो क्या कहते हैं अपना डिसाइड कर सके कि वो करना क्या चाहती है लाइफ में एंड वो खुद डिसाइड कर सके, कहने का मतलब है। एंड शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड। और साथ ही साथ अगर उसको बाहर जाने का मौका मिले अपनी हायर स्टडीज़ के लिए तो उसको बाहर जाने का मौका दिया जाए। तो जो एक लड़की है जो कि एक रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये सब होता है। फोर्थ पॉइंट इज विमेन के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। मोर फ्रीडम, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर वर्क एंड डिग्निटी एट होम एंड सोसाइटी। औरतों के लिए जो एक डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट इज़ कि भी उनको ज़्यादा फ्रीडम मिले, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले उनको, इवन देन उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले उनके लिए और घर में भी और बाहर भी उनकी इज्जत हो प्रॉपरली। तो दैट इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर विमेन। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो कहता है जो फार्मर्स जो कि सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते हैं क्या कहते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर मिले, क्रॉप इंश्योरेंस उनकी हो जाए, उनको फर्टिलाइजर्स मिले जो कि बहुत सस्ती दरों पे हो एंड उनको सूटेबल प्राइस मिले उनकी क्रॉप का। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाती है तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। जो कि फार्मर्स जो कि सिर्फ बेचारे बारिशों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप की मेच्योरिटी के लिए या फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स या 5 एग्जाम्पल्स दैट यू कैन से दैट डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर that is what may be development for one may not be development for others, it may even be destructive for others। give by giving example, explain by giving example और कोई भी 2 एग्जाम्पल्स दो। वो कहता है कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए, सपोज अब कोई भी एक चीज़ अच्छी हो रही है जो कि हो सकता है आपके लिए अच्छी है लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। और वो कहता है कोई भी 2 एग्जाम्पल्स दो। अब कहीं ना कहीं जो एक लड़की है वो एक्सपेक्ट करती है कि यार मुझे अपने भाई की तरह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो कि मिलनी भी चाहिए उसको, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको स्टडी के लिए बाहर भेजा जाए, उसको अपने करियर पे फोकस करने दिया जाए, उसको अपने करियर के लिए बेहतर डिसीजंस खुद लेने दिए जाएं। नो डाउट दैट्स अ गुड थिंग, अपने ब्रदर की तरह उसको भी सोचने का बिल्कुल हक है। लेकिन
अगर वो कहती है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे मैं घर का काम करती हूँ तो मेरे भाई को भी वैसे घर के काम करने चाहिए, उसके लिए तो ये बेटर है, लेकिन ये भाई के लिए डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई को घर के काम करने पड़ेंगे, तो दैट इज़ वेरी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को लेके। एंड यस, दिस इज़ वन एग्जांपल कि अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, बिल्कुल ठीक है। एंड दैट ऑल्सो शेयर्स एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। वो कहता है कि वो कहते हैं कि भाई मुझे मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल अपने भाई की तरह। बट अगर क्या कहते हैं जैसे मुझे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए अपने भाई की तरह, तो जो मैं काम कर रही हूँ घर का, तो मेरा वो हाथ बटाए, वो लेकिन भाई के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। वो कहता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको ज़्यादा डैम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑब्वियसली, ताकि उनकी प्रोडक्शन डिसरप्ट ना हो, प्रोडक्शन प्रॉपरली लाइन वाइज चलती रहे। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। अब अगर हमने डैम्स बनाने, कोई 100 गज के प्लॉट पे डैम्स नहीं बनते, ऑब्वियसली उसके लिए एकर्स, पता नहीं कितने ही हज़ारों एकर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बड़ा डैम बनाने के लिए। तो हो सकता है वहाँ पर जब ज़मीन खाली करवाएगी गवर्नमेंट, तो जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, सपोज़ उन फॉरेस्ट एरिया में या खाली मैदान के एरिया में भी आसपास कुछ घर तो होंगे, तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं या जो ट्राइबल्स उस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि उनके लिए ये ठीक ना हो। देखो, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये बेटर है कि भी उनको प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आएगी, एंड येस दे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर मोर गुड्स एंड ऑब्वियसली अर्न मोर प्रॉफिट्स। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जो ट्राइबल्स हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है हानिकारक हो। तो इसलिए यू कैन से दीज आर द टू एग्जाम्पल्स एंड विद दिस क्वेश्चन इज एंडेड। तो इसलिए वी कैन से दैट किसी के लिए डेवलपमेंट वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, it may be destructive for others also. Now let's move on to next question. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well, justify the statement. वो कहता है कि जो पैसा जो आपकी जेब में है, वो क्या कहते हैं, ये इस चीज़ की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं देता कि भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देगा। वो कैसे? सबसे पहला, अवर मनी कैन नॉट बाय द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हमारा पैसा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें नहीं बाय करके दे सकता। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट वी गेट अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि पैसा ये चीज़ की भी श्योरिटी नहीं देता कि हमें अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स मिले, अनटिल एंड अनलेस हम ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर लोगों को खुद ही इस चीज़ का बहुत ध्यान हो और वो ये ऐसा कुछ गलत काम ना करें। तीसरा, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेज अनलेस द होल ऑफ द कम्युनिटी टेक्स द प्रिवेंटिव स्टेप्स। वो कहता है कि पैसा जो है ये भी हमें किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता अनटिल एंड अनलेस पूरी कम्युनिटी मिलके क्या कहते हैं उस चीज़ को इरेडिकेट करने की कोशिश करे। उस क्या कहते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, अगर पूरी कम्युनिटी मिलके करती है, तब येस इट कैन बी श्योर। बट पैसा जो है आपको किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकता। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ इसका आंसर क्या है? इफ़ वी गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग दैट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। वो कहता है कि अगर आपको जॉब कहीं पे दूर दराज के एरिया में मिलती है, सिर्फ इनकम ही आपकी एक कंसिडरेशन नहीं होगी कि भाई मैं यार पैसा अगर ज़्यादा, मैं वहाँ पर बेशक दूर भी है एरिया में चले जाऊँ, इनकम के अलावा आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी ढूंढोगे कि यार क्या मुझे वहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर अच्छा है, क्या मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे केस में अ जॉब में गिव यू लेस पे बट ऑफर यू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांसेज योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो कहता है कि सपोजिंगली आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, दैट इज़ जॉब ए एंड जॉब बी। अब ए जॉब दैट इज़ कि भी आपको यू कैन से कि भी आपको 50,000 तनख्वाह दे रही है, बट इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपको अगले महीने काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इन द सेकेंड जॉब दैट इज़ इन द जॉब बी, दे आर गिविंग यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर और आपको 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द
35,000 वाली जॉब, क्योंकि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ना। यू विल नॉट सी कि यार मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, चलो यार 1 महीना 2 महीना 6 महीने हो सकता है, क्या पता कि अगले महीने या 15 दिन में ही निकाल दें। लेकिन हाँ, दूसरे केस में जब आपको जहाँ पर 35,000 तनख्वाह मिल रही है तो ऑब्वियसली इट विल बी ए श्योरिटी कि भाई यार 1 साल तो आपके पास काम है ना, उसके बाद चलो देखी जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर, दैट इज अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर यू हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड लीव यू नो टाइम फॉर योर फैमिली, दैट विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। वो कहता है कि एक ऐसी जॉब भी अगर आपको ऑफर की जाए जहाँ पर क्या कहता है आपको एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो पिछला वाला पॉइंट थोड़ा सा रिपीट हुआ है इसके अंदर, एंड कहीं ना कहीं आपको वो लीव करता है विद नो टाइम विद योर फैमिली, एंड दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इससे आपको क्या कहता है, क्योंकि आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी कम है, रेगुलरिटी भी शायद ना हो, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल यू कैन से कि भी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है या सेंस ऑफ फ्रीडम जो है आपकी वो खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर दैट। एंड लास्ट द फोर्थ पॉइंट इज, इट इज ट्रू दैट इफ women आर engaged इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। वो कहता है कि भी जो अगर औरतें घर से बाहर काम कर रही हैं और एक मेहनत कर रही हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर रही हैं, तो उनकी सोसाइटी में भी और घर में भी इज्जत बढ़ती है। बट उसके साथ साथ उनको और क्या चाहिए, उनको चाहिए सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क, एंड उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वगैरह वगैरह। तो यस, these 4 points explain that for development people look at mix of goals, and these are the 4 examples. I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको भी। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कि भी अमंग महाराष्ट्र, केरला, बिहार, विच वन हैज़ द लोएस्ट IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो कहता है कि महाराष्ट्र, केरला और बिहार में लोएस्ट IMR कहाँ पर है और इसके रीज़न भी बताओ। अब IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर मतलब होता है कि भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन लुक बैक इन द वीडियो, एंड इसके अंदर बेसिकली क्या है कि भी IMR लोवेस्ट कहाँ पर है, तो IMR लोवेस्ट जो है केरला में है। अब केरला में IMR लोवेस्ट क्यों है, दैट इज़ कि यहाँ वहाँ पर एक तो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, दूसरा जो PDS सिस्टम है वहाँ पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो दीज आर द 2 रीजंस। एंड ऑन द अदर हैंड इसका एक और ऑपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाईएस्ट IMR कहाँ पर है। हाईएस्ट IMR के केस में बिहार इज द प्लेस वेयर देयर इज हाईएस्ट IMR, एंड इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ है थोड़ी कम है, एंड दूसरा जो PDS सिस्टम है वहाँ पर वो थोड़ा सा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं आपका ये IMR ज़्यादा है। नाउ what is next, that is what is BMI। BMI means body mass index। next जो topic है that is BMI का topic है। what is body mass index and how it is calculated। body mass index is used to find out if adults are undernourished or overweight। वो कहता है कि BMI जो है ये हमें हेल्प करता है कि हम देखें कि भी जो एडल्ट्स हैं वो बेसिकली अंडरनरिश्ड हैं या ओवरवेट है, ये उस चीज़ को जानने के लिए काम आता है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं BMI। टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kgs एंड डिवाइड इट द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का आप जो वज़न है वो kgs में ले लीजिए और उसका जो वेट है उसको आप डिवाइड कीजिए उसकी हाइट से, हाइट को मीटर्स में लेना है और उसको स्क्वायर कर देना है। तो दैट मीन्स कि भी क्या कहते हैं, जब आपने ऐसा किया तो आपको एक फिगर प्राप्त होएगी, दैट इज हो सकता है वो 18.5 हो, 18.5 से कम हो या उससे ज़्यादा हो। If the figure is less than 18.5 then the person is considered as undernourished। that means वो underweight है और उसको nourishment की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। However अगर BMI उसका 25 से ज़्यादा है तो then the person is overweight। तो जो person है वो that means वो उसको हम consideration करेंगे कि वो overweight है। और ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी अप्लाई, ये वाला जो क्राइटेरिया ये सिर्फ एडल्ट्स पे अप्लाई होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस पे ये अप्लाई नहीं होता। वो कहता है कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज, या नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज व्हाई इज पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स एंड नॉट इन देयर ओन करेंसी। वो कहता है कि पर कैपिटा इनकम जो है ये अलग अलग कंट्रीज की डॉलर्स में ही हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और उनकी खुद की करेंसी में हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। हम लोग पर कैपिटा इनकम सारी कंट्रीज की अगर इकट्ठा करते हैं उसको डॉलर में कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल में हम डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में हम उसको कंपेयर करने के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो डन इन द वे
so that every dollar buy the same amount of goods and services in the country। वो कहता है ये इसलिए भी हम ऐसा करते हैं कि जो हर एक जो डॉलर है वो क्या कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ गुड हर एक कंट्री में बाय करे। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारा क्या कहते हैं हर कंट्री की जो वैल्यू है या करेंसी है उसको पहले हम डॉलर में कन्वर्ट करके फिर हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कहते हैं जैसे डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स दैट एजुकेशन ऑफ एंड हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अचीव वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन है या हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। And this indicates that the human resources are becoming more efficient with the proper education and healthy lifestyle। वो कहता है कि इससे ये पता चलता है कि जो ह्यूमन क्या कहते हैं आपकी ये रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है विद प्रॉपर एजुकेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी एजुकेशन किसी भी एक सिटीजन को प्रोवाइड करोगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर सैनिटेशन एवरीथिंग, मतलब जो अच्छे एनवायरनमेंट में बंदा रहेगा वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ बेसिक राइट टू गेट द गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। हर बंदे का एक हक है, मौलिक अधिकार है कि उसको अच्छी एजुकेशन भी मिले और उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिले। एज अ रिजल्ट वो कंट्रीज जो कि उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं ऑब्वियसली दे विल ग्रो मोर रादर देन दोज कंट्रीज जो कि लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही। क्योंकि फिर जो कंट्रीज अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही वहाँ पर लोग क्या कहते हैं ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनपढ़ होंगे या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बीमार होगा और बीमार व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो कंट्री भी पीछे रह जाता है जो अपने लोगों को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता अच्छी खासी, रादर देन दोज कंट्रीज़ जो कि अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं और अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। Now, next important topic is what is the main criteria used by the World Bank in classifying the different countries and what are the limitations for this classification। वो कहता है कि वर्ल्ड बैंक जो है कौन से ऐसे क्राइटेरिया इस्तेमाल करता है कि भी अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, और इस क्लासिफिकेशन का या इस क्राइटेरिया का बेसिकली कोई लिमिटेशन है? हाँ, पर कैपिटा इनकम बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करता है अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। और यस, इसकी लिमिटेशन है। वो क्या है लिमिटेशन? दैट इज़ ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं हर बंदे का, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम कवर कर रहे हैं, एजुकेशन या हेल्थ ये सब चीज़ें हम कवर नहीं कर रहे। तो इसलिए सबसे पहली लिमिटेशन तो ये होगी। और दूसरा, दिस मेथड डज नॉट गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, ये मेथड तो बताता ही नहीं है। तो यस, जो वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करता है कि क्लासीफाई करने का अलग अलग कंट्रीज़ को, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम का, उसकी लिमिटेशंस तो देखो जी है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि हम एवरेजेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दूसरा कि क्या एवरेजेस का इस्तेमाल करने में कुछ लिमिटेशंस हैं। और तीसरा, इलस्ट्रेट विद योर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, कि हम लोग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ताकि हम लोग अलग अलग जो लेवल्स है डेवलपमेंट के एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मतलब कंपेयर कर सकें बेसिक इनकम के बेस पे। हाँ, इसकी देखो एवरेजेस की लिमिटेशन तो है क्योंकि वो हमें जो एग्जैक्ट जो इमेज है डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमें बताता ही नहीं है। चलो नो डाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये कवर करता है, एवरेज जो है दैट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करता है, बट ये हमें एग्जैक्ट जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की वो भी हमें सिर्फ नहीं बताता, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करके हेल्थ और एजुकेशन को अवॉइड करता है। एक तो ये लिमिटेशन पहले भी मैं बोल चुका हूँ। बट यस, अब इसमें ये भी है कि भी ये जब एवरेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेजेस के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनकम की अलग अलग लोगों के पास वो भी नहीं हमें पता लगता। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, दो कंट्रीज़ हैं ए एंड बी। अब एक कंट्री के अंदर, दैट इज़ पहले हम ए कंट्री को कंसिडर करेंगे। ए कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सपोज हम 5 लोग कंसिडर करते हैं कि यार इस कंट्री के अंदर सिर्फ 5 लोग रहते हैं। ऑब्वियसली हम जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ। पहला बंदा जो है 9500 कमा रहा है, दूसरा बंदा जो है 10,500, तीसरा 9800, चौथा 10,000, पांचवा 10,200। अब ये जो क्या कहते हैं इन सबको अगर हम प्लस करें और डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, दैट इज 10,000। ठीक, अब ऑन द अदर हैंड जो कंट्री बी है तो उसके अंदर सपोज पहला बंदा 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 एंड लास्ट दैट इज क्या कहते हैं पांचवा 48,000, 48,000। अब इस सबको प्लस कर लो,
48,000 प्लस 4 टाइम्स 500 दैट इज 2,000 एंड 48,000 दैट इज 50,000, एवरेज निकाल लो 10,000। नाउ यू विल से यार अगर आपने सिर्फ एवरेजेस को कैलकुलेट करके देखा हो तो आप कहोगे यार कंट्री ए में भी 10,000 एवरेज है, कंट्री बी में भी 10,000 एवरेज, फिर तो जिस मर्जी कंट्री में रहो नो प्रॉब्लम, कोई हमें कंपैरिजन की लोड ही नहीं। बट आपको शायद जान के हैरानी होगी कि भाई जो कंट्री ए में डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जबकि ये हैरानी क्या है बता चुका हूँ, कंट्री ए में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, लेकिन कंट्री बी में अगर आप एक्चुअल पिक्चर देखो तो वेल्थ जो है कंसंट्रेटेड है। तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोग्रेस भी ज़्यादा होएगी एंड दैट कंट्री विल ग्रो मोर रादर देन द कंट्री बी। Hence, while average income is useful for comparing, it does not tell us how the income is distributed among the people। वो कहता है कि कंट्री, ये दोनों कंट्रीज में हम लोग एवरेजेस जो हमें ये बता तो देता है कि हमें ये बता देता है कि भाई क्या कहते हैं वहाँ पर इनकम इतनी है, वहाँ पर इनकम, मतलब दोनों में इनकम सेम है, लेकिन हमें एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है वो नहीं बता पाता। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होएगा आप सबको।